Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग मैथ्स कम्युनिकेशन सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। लाइन से सारा वीडियोस आपको मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेगा। तो अभी सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। हिंदी में कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं संचार, ठीक है। तो ये जो वर्ड है संचार, इसको आप समझ लीजिए, ये जो क्योंकि हम ये बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। योर बर्थ वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय टू योर पेरेंट्स। अब जब आपका जन्म हुआ था तब आपके माता पिता के लिए ये बहुत ही खुशी का पल था। हर एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके माता पिता के लिए वो बहुत खुशी का पल होता है, खुशी का समय होता है। विथ योर फर्स्ट क्राई यू टोल्ड एवरी वन दैट यू हैड अराइव्ड इन दिस वर्ल्ड। जन्म लेने के बाद आपने जब पहली बार रोया तो पहली बार रोकर आपने सबको ये बताया कि आप इस दुनिया में आ गए हैं। When you were hungry, you cried and your mother understood that and gave you milk. फिर जब आपको भूख लगी तब आप रोए और आपकी माँ यह समझ गई कि आप भूखे हैं और उन्होंने आपको दूध पिलाया। As a baby, your face told your mother that you were not well or were uncomfortable. जब आप बच्चे थे तब आपका चेहरा देखकर आपकी माँ यह समझ जाती थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप बेचैन हैं। Months later, when you uttered the first word, your parents were thrilled. अब महीनों बाद जब आपने पहला शब्द बोला तो आपके माता पिता खुश हो गए, क्योंकि देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो तुरंत तो बात नहीं करता है ना, उसको समय लगता है। तो जब घर में बच्चा फर्स्ट टाइम बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। यू ऑल्सो स्टार्टेड वेविंग योर हैंड्स एंड नॉडिंग योर हेड टू से बाय और येस और नो। अब देखिए, साथ ही हाँ, ना या बाय कहने के लिए आपने अपना हाथ हिलाना और सिर हिलाना शुरू कर दिया। बच्चा क्या करता है? बाय करता है, टाटा करता है, येस बोलता है, नो बोलता है, उसके लिए अपना सिर हिलाता है। देन स्लोली यू स्टार्ट स्पीकिंग। फिर आप आस्ते आस्ते धीरे धीरे आपने बोलना शुरू किया। यू आस्क्ड क्वेश्चंस बिकॉज यू वांटेड टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड यू। अब देखिए, आप बच्चे से अब आस्ते आस्ते बड़े हो रहे हैं तो आपने सवाल पूछने शुरू कर दिए, क्योंकि आप अपने चारों तरफ जो भी देखते थे वो चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते थे। लेटर व्हेन यू वेंट टू स्कूल यू लर्न दी अल्फ़ाबेट्स। अब आप स्कूल गए तो कुछ दिन बाद जब आप विद्यालय गए, स्कूल गए, तो वहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट सीखा। अब अगर हिंदी में कहूँ तो क ख ग घ, अगर इंग्लिश में कहूँ तो ABCD। टुडे यू कैन गेस्चर, स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ और फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्टडी शैल वी कंटिन्यू या शैल वी से कम्युनिकेट विथ अदर वर्ड्स। अब देखिए, अब आज आप बड़े हो गए, ठीक है, तो आप बहुत सारे गेस्चर्स कर सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप लिख कर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो संचार है वो पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। बट वॉट इज़ कम्युनिकेशन? लेकिन सवाल उठता है कि कम्युनिकेशन, संचार क्या है? इन दिस लेसन यू विल लर्न वॉट इट इज़, हाउ एंड वाई वी कम्युनिकेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यह जो चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे इसमें आप सीखेंगे कि कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है, हम क्यों बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। साथ ही साथ जो संचार है, कम्युनिकेशन है, इसके अलग अलग प्रकार क्या हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड, संचार से संबंधित ही पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स, हमारा उद्देश्य क्या है ये पाठ पढ़ने का। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। अब यह जो पाठ है यह पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित चीज़ें कर सकेंगे। क्या क्या करेंगे आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड वाई ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट। आप ये बता पाएंगे कि संचार का मतलब क्या होता है, इसकी व्याख्या कर पाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कि जो मनुष्य है
वह संचार क्यों करता है, कम्युनिकेट क्यों करता है, बात क्यों करता है। स्टेट हाउ वी कम्युनिकेट नॉन वर्बली और वर्बली। अब देखिए, आप ये सीखेंगे कि हम लोग बात किस तरह से करते हैं, कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। अब नॉन वर्बली भी करते हैं, वर्बली भी करते हैं। वर्बली मतलब आप बोल के कर रहे हैं, नॉन वर्बली में आप बोलते नहीं हैं, आप दूसरे माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब संचार के जो अलग अलग प्रकार हैं उनको आप बता पाएंगे। डिस्कस द मीनिंग ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आप ये सीखेंगे। एक्सप्लेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे, इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। अब देखिए, ग्रुप कम्युनिकेशन जिसका मतलब होता है एक समूह का संचार, समूह संचार, और पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब लोक संचार के बीच में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है, डिफरेंस होता है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस चैप्टर के। अब ये तो फर्स्ट वीडियो था, इसके बाद आप लाइन से सारे वीडियोस आप हमारे अगर मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो आप इसको लाइन से पढ़िए, क्योंकि हर एक वीडियो आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो चीज़ें आप अच्छी से सीख पाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा 1.1 अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब जो मनुष्य बात करता है या मानवीय संचार का मतलब क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखिए अब आप।